नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। 3 बीजेपी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राकेश पठानिया, सुखराम चौधरी और राजेंद्र गर्ग मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसके चलते 3 कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। आपको बता दें 3 बीजेपी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 3 बीजेपी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राकेश पठानिया, सुखराम चौधरी और राजेंद्र गर्ग शपथ लेंगे। मंत्री पद की शपथ इनकी तरफ से ली जाएगी। बीजेपी विधायक, ये तीनों बीजेपी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी विधायक, ये तीनों बीजेपी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। राकेश पठानिया, जिनको कि जो कि शपथ लेंगे, हालांकि काफी देर से नाराज चल रहे थे। जिस तरीके से वो इस ओहदे को चाहते थे, लेकिन उनको ये ओहदा नहीं मिल रहा था। तो आपको बता दें कि अब जयराम सरकार की मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। 3 मंत्री शपथ लेंगे। हिमाचल की जयराम कैबिनेट की खाली चल रहे 3 पद आज शपथ लेंगे। इन पदों के लिए 3 विधायकों के राजभवन में एक सादे कार्यक्रम में मंत्री पद पर शपथ ग्रहण कराई जाएगी। दरअसल बीते शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल बंडारू से राजभवन में मुलाकात कर इसकी आधिकारिक रूप से जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री की राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन की ओर से आधिकारिक तौर पर शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित होने का ऐलान किया गया। हालांकि इस ऐलान से पहले सुबह से ही राजभवन में गहमागहमी शुरू हो गई थी। सुबह से ही सरकारी तंत्र शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गया था। वहीं दिन भर चर्चाओं का दौर चलता रहा कि किसे मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। सियासी सरुखदारों से लेकर सरकार चलाने वाले आला अधिकारी तक एक दूसरे को फोन कर जानकारी देते रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरी झंडी लेने के बाद ही कैबिनेट में नए मंत्री जोड़ने को लेकर कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी संपर्क साधा है। और आपको बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज होटल पीटरहॉफ में दोपहर 12 बजे के करीब होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री और पुराने मंत्रियों के अलावा नए मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग कोविड पर प्रस्तुति देंगे। अनलॉक 3 के स्वरूप पर भी चर्चा होगी इस बैठक में। वहीं शिक्षकों के तबादले करने के लिए तैयार नई नीति और शास्त्रीय शिक्षकों को टीजीटी पद न देने पर भी फैसला हो सकता है। ये बैठक आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कि कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, आज हिमाचल कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जी देखिए तरन, बड़े लंबे समय से जो है वो इंतजार चल रहा था। जब से जो है हमारे किशन कपूर जी ने अपना पद छोड़ा था और 2-3 और पद खाली हुए थे, तब से लेके हिमाचल में जो है वो मंत्रिमंडल जो था वो कम था और कहीं ना कहीं विस्तार की बड़ी तैयारी कर मतलब धीरे धीरे चल रही थी। कई अन्य समस्याएं जिस वक्त आ गई थी, जिसकी वजह से जो विस्तार है वो नहीं हो पा रहा था। परंतु अब जो है ये सारे जो है वो खत्म हो चुके हैं मामले। इसमें अभी जो पहले कई कयास, पिछले कल तक कई कयास लगाए जा रहे थे कि किसका नाम आएगा। जैसे राकेश पठानिया है, हंसराज हंस है, कर्नल इंद्र सिंह है, कमलेश कुमारी है, इन सब का नाम आ रहा था। परंतु अगर अब जो है वो सामने नाम आ चुके हैं, अब जो है सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया और राजेंद्र गर्ग जो हैं, ये 3 जो लोग हैं वो उनको बना दिया गया है। पर उसका जो अभी विधिवत जो नाम जो बताया जाएगा वो 11:15 बजे जो है वो बताया जाएगा।
जी वो राजभवन में ही उसके शपथ समारोह किया जाएगा। जी और इसमें जो है पहले जो हम 3 विधायकों की बात करें, ये तीनों जो है पहली बार मंत्री बन रहे हैं। जी पठानिया और सुखराम चौधरी तो पहले से ही, अगर हम बात करें तो वो पहले से ही उनका नाम कहीं ना कहीं जो था वो चल रहा था, परंतु जो घुमारवीं के विधायक है राजेंद्र गर्ग, उनका नाम जो है वो बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जब पहले भी उन्होंने जब अपना उनको टिकट मिला था तब भी वो बड़े सरप्राइजिंग थे, क्योंकि वो नाम कहीं भी किसी दौर में नहीं था। वो अचानक राजेंद्र गर्ग का नाम जो है वो निकल कर आया था। और बताते हैं कि जो राजेंद्र गर्ग हैं वो हमारे भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बेहद करीबी हैं जी और बड़े लंबे अरसे से उनके आपस के तालमेल अच्छे बने हुए हैं। जी तमाम अपडेट के लिए अनुराग बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज 3 बीजेपी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और एक समारोह होने जा रहा है जिसकी तैयारियां फिलहाल चल रही हैं और इस दौरान 3 बीजेपी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बैठक होगी खास तौर पर, इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी होगी इस समारोह में, इसके साथ साथ ही जिसमें कि कोरोना से जुड़ी रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी और जो कठिनाइयां हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं लोगों को, फिर चाहे शिक्षा से जुड़ी हो और तमाम मुद्दों पर, अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी इस बैठक में। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार पर हमला किया है। आपको बता दें इंदिरा गांधी वाली मानसिकता दोहराना चाहते हैं कैप्टन, ये कहा सुखबीर सिंह बादल ने। पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच संदेह के बादल बोए जा रहे हैं, ये तमाम बातें सुखबीर सिंह बादल की तरफ से कही गई। सिखों को कांग्रेसी नेताओं से देशभक्ति की नसीहत नहीं चाहिए। शिरोमणि अकाली दल शांति और भावना के लिए, बलिदान के लिए तैयार है, ये तमाम बातें सुखबीर सिंह बादल ने कही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी वाली मानसिकता कैप्टन दोहराना चाहते हैं। इसके साथ ही कई तमाम बातें सुखबीर सिंह बादल ने कही। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की तरफ से कैप्टन सरकार पर हमला बोला गया और ये तमाम बातें कही गई। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इंदिरा गांधी वाली मानसिकता कैप्टन एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी सुखबीर सिंह बादल ने कई बार कैप्टन सरकार को घेरा है और इस बार उन्होंने कहा कि पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच संदेह के बादल बोए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि इंदिरा गांधी वाली मानसिकता कैप्टन दोहराना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं से देशभक्ति की सीख नहीं चाहिए। ये तमाम बातें शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कही। तो आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार पर हमला बोला और कहा कि इंदिरा गांधी वाली मानसिकता ना दोहराएं कैप्टन। तो कई तरीकों से सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन सरकार पर हमला बोला। पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच बोल रहे हैं संदेह की बात। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुखबीर बादल ने कही। वहीं फिरोजपुर के केंद्रीय जेल से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जेल के भीतर लिफाफे से 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले भी फिरोजपुर केंद्रीय जेल से इस तरह से मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, ये पहला मामला नहीं है। फिरोजपुर केंद्रीय जेल हमेशा से ही विवादों में रही है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर फिरोजपुर केंद्रीय जेल से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर और नशा सामग्री बरामद हुई है और कई बार सवालिया निशान खड़े हुए हैं जेल प्रशासन पे और एक बार फिर से फिरोजपुर केंद्रीय जेल पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। यहाँ से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल फोन यहाँ से बरामद हुए हैं। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से हमेशा ये दावा किया जाता है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मामले बार बार सामने आते हैं जेल प्रशासन की पोल खोलते नजर आते हैं, क्योंकि एक बार फिर से फिरोजपुर केंद्रीय जेल से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं फिरोजपुर केंद्रीय जेल से
और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले फिरोजपुर केंद्रीय जेल से सामने आते रहे हैं। और अब जेल के भीतर लिफाफे से ये 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यहाँ पर सवाल निशान ये खड़ा होता है कि आखिर अगर इतनी ज्यादा कड़ी सुरक्षा होती है, जेलों में इतनी सख्ती होती है, जेल प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसके बावजूद इस तरह के मामले बार बार फिरोजपुर केंद्रीय जेल से सामने क्यों आते हैं? हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ पर सवाल निशान जेल प्रशासन पर जरूर खड़ा होता है, क्योंकि ये सिर्फ पहला मामला नहीं है। इससे पहले इस तरह के कई मामले फिरोजपुर केंद्रीय जेल से सामने आ चुके हैं और हमेशा से ही फिरोजपुर केंद्रीय जेल सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सख्ती होने के बावजूद, कहा जाता है कि पूरी सख्ती की जा रही है, उसके बावजूद इस तरह के मामले लगातार यहाँ से सामने आ रहे हैं, जो कि वाकई ही चिंता का विषय है। तो आपको बता दें कि इस तरह से मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। कई बार फिरोजपुर केंद्रीय जेल से इस तरह के मामले सामने आए हैं। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले न सिर्फ मोबाइल फ़ोन बल्कि नशा सामग्री, सिम, चार्जर भी बरामद किया गया है। जेल प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं और जेल के आसपास इस तरह की सामग्री मिलती है, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान यहाँ पर खड़ा होता है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जेल प्रशासन की तरफ से बार बार इस तरह से दावे किए जाते हैं, कार्रवाई भी की जाती है, तो फिर आखिर बार बार इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं? क्यों प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं की जाती है? किस तरह की खबर दोबारा सुनने को ना मिले, हम आपको इस तरह की खबर दोबारा ना दिखाएं। बार बार इस तरह के मामले फिरोजपुर केंद्रीय जेल से सामने आते हैं। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कमल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, फिरोजपुर केंद्रीय जेल एक बार फिर से चर्चा में है, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं 9, क्या कुछ अपडेट? जी मैं बताना चाहता हूँ एक बात जो है, 9 मोबाइल मिले हैं जो कि बाहर की तरफ से, सेंट्रल जेल की तरफ से लिफाफे में डाल के पैकेट में लोगों के 9 मोबाइल जो है वो बताया जा रहा है कि वो जेल प्रशासन द्वारा पकड़े गए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जेल की चारदीवारी के पास जो सिक्योरिटी लगी होती है, उसके बावजूद भी ये जो मोबाइल है फेंकने का सिलसिला जारी है और पकड़ने का सिलसिला जारी है। मालूम ये नहीं पड़ रहा है कि अंदर मोबाइल कितने पहुंच गए हैं और जो जेल प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है उसमें मोबाइल पकड़े जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर है कि जेल प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद भी बाहर के लोग जो मोबाइल फेंकते हैं तो उसको अंदर कमल, ये पहला मामला नहीं है। फिरोजपुर केंद्रीय जेल से अक्सर ये मामले सामने आते हैं। जेल प्रशासन की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि सख्ती की जा रही है, लेकिन अगर सख्ती की जा रही है तो बार बार मामले क्यों सामने आते हैं? जी मैं बताना चाहती हूँ कि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हमने इंडिया न्यूज के माध्यम से दिखाया था। जो बाहर से लोग मोबाइल फेंके, उनकी वीडियो एक वायरल हुई थी जो उनने अपने चैनल पे बताई थी, जिससे साफ पता चलता था कि ये मोबाइल जो है जेल के बाहर से फेंके जाते हैं ताकि अंदर बैठे स्मगलरों या गैंगस्टरों को ये मोबाइल उपलब्ध हो सके। जी करो। तो आपको बता दें कि इतनी सख्ती होने के बावजूद भी इस तरह के मामले बार बार जेल प्रशासन से सामने आते हैं, फिरोजपुर केंद्रीय जेल से सामने आते हैं। जेल प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जाती है। फिरोजपुर केंद्रीय जेल के भीतर से आपको बता दें 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक लिफाफे में ये 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल निशान यहां पर खड़ा होता है, जेल प्रशासन पर आखिर सख्ती क्यों नहीं की जाती है? वहीं पंजाब में 24 घंटे के भीतर 560 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के 14,946 से ज्यादा मामले हैं। कोरोना से राज्य में 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर 25 मौतें हुई हैं। तो लगातार पंजाब में कोरोना का कहर बरकरार है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। चिंता का विषय कहीं ना कहीं होता जा रहा है, क्योंकि मामलों में पंजाब में इजाफा होता नजर आ रहा है। लोग पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। कोरोना को लोग अब कुछ नहीं समझते हैं। तमाम सख्ती पंजाब में की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग पूरी लापरवाही वहां पर बरत रहे हैं और जिसके चलते उन्हें खामियाजा भी खुद ही भुगतना पड़ रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। राज्य में कोरोना के 14,946 से ज्यादा मामले हो गए। जहां एक तरफ कुछ महीने पहले पंजाब की स्थिति बहुत बेहतर थी, लेकिन अब
मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना मीटर पर अगर हम नजर मारें पंजाब के, तो लगातार कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और पंजाब के अलग अलग जिले, जहां पर कुछ दिन पहले कुछ जिले कोरोना मुक्त हो गए थे, वहीं अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं हर जिले में। 24 घंटे के भीतर 25 मौतें हो चुकी हैं। वाकई चिंता का विषय है पंजाब के लिए। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर रणनीति तैयार की जाती है, तमाम बैठकें की जाती हैं, उसमें खास तौर पर कोरोना को लेकर रणनीति तैयार की जाती है। कई अहम कदम भी पंजाब सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ग्राफ बढ़ रहा है, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लोगों की लापरवाही ही इस पूरे मामले के पीछे वजह है। पंजाब में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 14,946 के पार हो गया है और लगातार यहां पर कोरोना ग्राफ अगर हम देखें, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि पंजाब सरकार की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पूरी सख्ती की जा रही है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की शुरुआत भी हो चुकी है, प्लाज्मा बैंकिंग की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और देखा जा रहा है कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगाया गया है प्रदर्शनों पर। और अगर बात की जाए मेले, इस तरह के कई समारोह भी लोग कर लेते हैं, जबकि इन तमाम समारोह पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। लोग नियमों की उल्लंघना करने में जुटे हुए हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पंजाब में पूरी तरह से। तो लोगों को जुर्माना भरना मंजूर है, लेकिन कोरोना से लोगों को डर नहीं लगता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 70 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 2,403 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 1,042 हो चुकी है। कोरोना से राज्य में 1,332 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम रिकवरी रेट देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय यही है कि 24 घंटे में 73 नए मामले अगर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर स्थिति और बिगड़ सकती है, क्योंकि हिमाचल टूरिज्म स्पॉट है। यहाँ पर बाहर के क्षेत्रों से लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम केसेस ट्रैवल हिस्ट्री वाले ही पाए जाते हैं, जिसके चलते खतरा और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग बाहर क्षेत्रों से आ रहे हैं, बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, वो खुद को क्वारंटीन करें, तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें। हालांकि हिमाचल सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से लापरवाही होती है। बीते दिन भी एक मामला सामने आया था जहां पर एक शख्स बाहरी क्षेत्र से आया था और क्वारंटीन भी उसने खुद को किया था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव वो शख्स जब निकला उसके बाद वो एक शादी समारोह में चला गया और उसने कई लोगों को इन्फेक्ट किया। सो इस तरह के मामले भी देखने को मिलते हैं जिसमें कि साफ तौर पर लोगों की लापरवाही नजर आती है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,042 हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है और लगातार मामलों में इजाफा हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, लेकिन लोगों की तरफ से पूरी लापरवाही यहाँ पर जरूर बढ़ती जा रही है, जो कि वाकई चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोग बिल्कुल भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे हम हिमाचल की बात करें या फिर पंजाब की बात करें। हालांकि भारत में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अगर लोग चाहें तो बिल्कुल इस महामारी से बचकर रह सकते हैं, बस उन्हें तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना है, मास्क पहनकर रखना है और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए अच्छी चीज़ों का सेवन करना है और प्रिकॉशंस लेकर चलना है। वहीं कोरोना का कहर पूरे देश में अभी भी जारी है और कोरोना का असर रक्षाबंधन के त्योहार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते बहनों का रुझान अब राखी पोस्ट करने में ज्यादा है। ज्यादातर बहनें अपने भाइयों को राखी पोस्ट कर रही हैं। गुरदासपुर पोस्ट ऑफिस में राखी पोस्ट करने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। राखी के लिए पोस्ट ऑफिस गुरदासपुर में 2 अलग से काउंटर बनाए हुए हैं और राखी के पैकेज को पहल के आधार पर आगे भेजा जा रहा है और इसके लिए 2 अलग से गाड़ियों का भी प्रबंध किया गया है ताकि किसी बहन की राखी रह न जाए। तो रक्षाबंधन पर भी कोरोना का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ज्यादातर बहनें भाइयों को राखी पोस्ट कर रही हैं, जहाँ एक तरफ हर साल रक्षाबंधन पर बहनें खास तौर पर राखी बांधने के लिए भाइयों के घर जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना के चलते इसका असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर बहनें भाइयों को राखी पोस्ट कर रही हैं और गुरदासपुर में खास तौर पर देखा गया है, गुरदासपुर पोस्ट ऑफिस में 2 लाइनें लगी हुई हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं लाइनों में
राखियां पोस्ट करने के लिए और पहल के आधार पर पहले राखी को पोस्ट किया जा रहा है। कोरोना का असर कहीं ना कहीं त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। जो लोग समझदार हैं, जो समझते हैं कि इस महामारी से बचना है, वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अब जैसे कि रक्षाबंधन की अगर बात की जाए तो बहनें राखियां पोस्ट कर रही हैं ताकि कोरोना के इस कहर से बचा जा सके। तमाम प्रिकॉशन लेकर चलना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं, जैसे कि अब देखा गया है गुरदासपुर में लोग ज्यादा राखी को पोस्ट कर रहे हैं। तो तमाम प्रिकॉशन लेकर अगर आप चलेंगे तो इस महामारी से आसानी से बच सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।